You remember me, right? Hi everyone, good afternoon. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. लेकिन उसके पहले कल की वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। एक वीडियो आएगा आज जिसमें मुझे कल किसी सब्सक्राइबर ने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया है प्यारा सा, तो मैं उसका जवाब दूंगी अलग से। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, तो आज टोटल 3 वीडियो लाने की कोशिश है। एंड एक वीडियो अगर हो सका तो, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे को शाम को भी जाना है पार्टी में 7 बजे, तो मैं जितने वीडियो बना पाऊंगी मैं बना के डालूंगी। और एक आएगा मेरा स्पेशल वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरा खुद का जो भी एक्सपीरियंस था पूरे थ्रू आउट द ईयर वो मैं डिस्कस करूंगी उसमें। अब थैंक यू सो मच फॉर इतनी सारी बर्थडे विशेस जो आप लोगों ने दी, आप बहुत ही प्यारे हैं आप सभी लोग। सो आज साल का आखिरी दिन है, लेकिन लप्पू एंड फैमिली, हवाबाज फैमिली ने डिसाइड किया है कि बहुत सारा कंटेंट आज देंगे। लेकिन आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ किसके वीडियो से? अप्सरा लिपस्टिक मॉम के वीडियो से। तो लिपस्टिक मॉम के वीडियो के में उन्होंने जो भी कुछ भी बोला है उसका मैं रिएक्शन लेकर आई हूँ। लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी ऑब्वियसली हमारी फेवरेट लिपस्टिक मॉम के गाने से और मिमिक्री से। तो सुनिए आज इन्होंने क्या गाया है, हिंदी के ऊपर गौर फरमाइएगा प्लीज। साड़े गिलवे सिके मिटा के कहो, दिल न तोड़ेंगे कसम खा के कहो, साड़े गिलवे सिके मिटा के कहो। गिलवे सिके ये क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले इन्होंने रिपोर्टिंग की आके वाईटी के ऊपर कि मेरी बहू घर आ गई है, और लेकिन लोगों ने वीडियो बना दिया क्योंकि उसकी मम्मी रो रही थी, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ हो गई और उन लोगों को तो पसंद ही नहीं आया उसकी मम्मी क्यों रोई, ऐसा ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला है। तो मतलब मेरे को नहीं पता किस वीडियो की ये बात कर रही थी और वीडियो ऐसे क्यों बने। ठीक है, गई थी मायके तो घर तो आना ही था उसको, वैसे भी उसका मन अपने मायके में नहीं लगता है, ज़्यादा उसका मन अपना ससुराल में लगता है क्योंकि घर परिवार थोड़ा बेटर है, पैसा है, जो लप्पी जी ने जो भी एक्टिंग की घर जाके कि हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये वो तो ठीक है कर ली, लेकिन बोल करके गई थी कि एक्शन लेंगे और पूरे परिवार ने एक ड्रामा रचा था, अगर आप लोग को याद हो कि चली गई है पता नहीं क्या होगा, अब जो होगा देखा जाएगा, अब ये अब वो। लेकिन पीछे से पता नहीं ऐसा ऑफ कैमरा क्या हो जाता है कि लप्पी ने क्या किया, लप्पी घूम के तो आई, लप्पी अपने मायके घूम के आई, साथ में जो प्रूफ्स है ना लप्पी के पास उनको भी घुमा लाई। लप्पी बेसिकली प्रूफ ले लेके घूम रही है। लप्पी ने प्रूफ्स को झूला भी खिला दिया, लेकिन किया धरा कुछ नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें पूरा जो रिएक्शन है थ्रू आउट है, ठीक है, कहीं पे भी मैं अपनी चीजें नहीं बोलने वाली हूँ। उसके बाद प्रूफ को भी घुमा दिया लप्पी जी ने। इनकी मम्मी कहती है कि हमारी जो बहू है अपने मन की मालिक है, उसको जहां मन में आएगा, जितना मन में आएगा उतना रहेगी और फिर जहां जो मन में आएगा वो करेगी। तो यहाँ पे मेरा सवाल है लिपस्टिक मॉम से कि ठीक है आपकी बहू को जो मन में आएगा वो ऐसा करेगी, ये आपका टेक है आपकी बहू के ऊपर। एट द सेम टाइम आप बोलती हैं हम बहू के साथ खड़े हैं, हम बहू का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर आप एक और चीज बोलती हैं उसका जो मन में आएगा वो वही करेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं इनके फैमिली में, क्योंकि ये वीडियो कई बार आ चुका है कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए तो वो हम लोगों के नाम पे बिल फाड़े। तो बेसिकली लप्पी की पूरी फैमिली जो है, आप ध्यान देना इस चीज को, लप्पी के ऊपर भरोसा नहीं करती। ससुराल की फैमिली की बात करी हूँ क्योंकि हर चैनल पर एक वीडियो आया है, लिपस्टिक मॉम ने भी बोला था ये वीडियो, उसकी ननद ने भी बोला था ये वाली बात, और उसके देवर ने भी बोली थी ये बात, जो 3 मेजर लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कि लप्पी जो करेगी वो उसका मर्जी है। क्योंकि कल को भाई बाद में कुछ गलत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो हम नहीं सोच रहे हैं तो फिर लप्पी हमारे ऊपर बिल फाड़ सकती है। तो इन शॉर्ट, ट्रस्ट इश्यूज, दे डू नॉट ट्रस्ट लप्पी एट ऑल, और वी ऑल्सो कैन नॉट ट्रस्ट लप्पी, क्योंकि लप्पी ऐसा बोला गया था, एंड वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस इंटायर फैमिली एज वेल,
क्योंकि ड्रामा तो यही हुआ था कि लप्पी गई है तो कुछ एक्शन लेने वाली है, लेकिन लप्पी गई, प्रूफ लेके गई, उनको घुमाया, उनको झूला खिलाया प्रूफ्स को अपने, और लप्पी वापस आ गई। कि ये कहना है कि लप्पी का जो मर्जी आए वो वही करेगी, राइट। तो मतलब लप्पू भी तो वही कर रहा है, उसका जो मर्जी आ रहा है वो वही कर रहा है। तो अब आप लोग ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि लप्पू और लप्पी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ना अपने माँ बाप के कंट्रोल में है लप्पी, ना लप्पू अपने माँ बाप के कंट्रोल में है, ना एक दूसरे के कंट्रोल में है। सो बेसिकली ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं लप्पू और लप्पी जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। इनको छोड़ा गया है कि तुम्हें जो मर्जी आए वो करो। और अगर आप जो ना जो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइन्स, सॉरी ये वाला नहीं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इनके वीडियोस तो आपको पता चलेगा कि ये लोग दोनों किसी के हाथ में नहीं है, कर वही रहे जो इनको करना है। और बाकी के फैमिली वाले सिर्फ फ्री की फुटेज खा रहे हैं, फ्री के डॉलर्स बना रहे हैं, एंड दैट इज इट। उनको भी कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बना करके, क्लिकबेट करके पैसे कमाने में है। तो मेरे को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग फीलिंग अभी आ रही है ये सब सोचने के बाद कि ये पूरी फैमिली मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं। लप्पू की मम्मी ने बताया कि लोग कह रहे थे कि ढोल ताशा बजेगा, आपका लड़का शादी कर लेगा और आप देखते रह जाओगे। तो हमने बोला तो देखो, जिसके तो जो किस्मत में है वो तो वो ही होगा, और हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर, हम ये नहीं वो नहीं, ऐसा करके इन्होंने एक डायलॉग मारा है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा जाके इनके वीडियो में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये आप इतने दिन से फिर नाटक कर रही हैं कि हम बहू के साथ हैं, हम बहू के साथ हैं, और बहू का साथ ऐसा कि बहू एक्शन लेगी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे उसको लेना है कि नहीं लेना है, तो इसको साथ देना नहीं कहते। साथ देना वो होता है कि आप बहू को स्ट्रांग करें और उसको खड़े करके अपने साथ ले जाके एक्शन करवाएं। ये ना बोलें कि हमारे तो हम कुछ बोल देंगे, बाद में कुछ खराब हो जाएगा तो हमारे ऊपर बिल फट जाएगा। तो मतलब आप अपने आप को सेव करके चल रही हैं, एंड पूरा फैमिली अपने आप को इस तरह से सेव करके चल रहा है, लेकिन डॉलर बनाना नहीं भूल रही पूरी फैमिली। ढोल ताशा आएगा, बारात लेके चला जाएगा लड़का, ये वो ऐसा वैसा, तो जिसके किस्मत में जो होगा, तो मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो मतलब इतने दिन से जो बोल रही हैं, जब ये इनका ये डायलॉग आया कि जिसकी किस्मत में जो होता है उसके साथ वो होता है, मतलब लप्पी को सामने खड़ा करके यही बोल रही थी कि लप्पी तेरी किस्मत में देख, जो होगा वही होगा, एक्शन तुझे लेना है, तेरी मर्जी है, लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, हमारा लड़का हाथ से निकला हुआ है, वो किसी की नहीं सुनेगा, और तू भी हाथ से निकली हुई है, तुझे जो मर्जी आए वो कर, लेकिन तेरे किस्मत में तो है जो बेटा वही होगा। हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश क्या है, हम इधर चले जाएंगे दर्शन, हम उधर चले जाएंगे दर्शन, लेकिन हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। हम अपना वीडियो बना के डॉलर छापेंगे। सो बेसिकली आप समझ रहे हो ना, कर कोई कुछ नहीं रहा है, सिर्फ सब्सक्राइबर्स को उल्लू बनाया जा रहा है, और बहुत ही फुर्सत से पूरी फैमिली मिलकर उल्लू बना रही सब्सक्राइबर्स को। करना किसी को कुछ नहीं है। उसके बाद कहती हैं लप्पी और उनकी जो ननद है, ननद वैसे उनसे मुझे कोई सच प्रॉब्लम है नहीं, मुझे सेंसिबल लगती है वो लेडी, लेकिन ये जो आप लोग बातें करते हैं ना कि प्रूफ हम सही जगह देंगे, हम सोशल मीडिया पे प्रूफ नहीं रखेंगे, तो मैं चाहती हूं कि अब आप लोग एक एक वीडियो बनाओ, लप्पू का पूरा फैमिली एक वीडियो बनाए कि सोशल मीडिया प्रूफ रखने की जगह नहीं है ना। और उस वीडियो में आपके घर के फैमिली मेंबर ने कुछ प्रूफ्स रखे थे, कुछ चैट्स दिखाई थी जो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, पर्सनल चैट्स थी, जिनको अब वो झुटला रहा है कि सब झूठी थी, है ना। उसके ऊपर आप उसको सुनाइए 4 बात कि प्रूफ सोशल मीडिया पे नहीं रखे जाते लप्पू, ये चीजें लीगली दी जाती हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, वरना प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ के ऊपर ज्ञान मत दीजिए। प्रूफ के ऊपर ज्ञान दे देके आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स के दिमाग का दही कर दिया है, ठीक है, और अब अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अगर आप लोग बात करते हैं तो डोंट बी डिप्लोमैट, डोंट बी मैनिपुलेटिव, है ना, एकदम जैसे जिसको कहते हैं ना कि ये है तो ये है। सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो, गलत को गलत बोलना सीखो, क्योंकि पूरा ठीक रहा 3 महीने हो गए, 3 महीने, ठीक है। नाउ इट्स हाई टाइम कि ये पूरी फैमिली मिल करके एक ही टॉपिक के ऊपर दिन के 3-3 वीडियो, कभी लाइव, कभी कुछ, सिर्फ एक इंसान को गलत बनाने के लिए। तो मैं तो बोलूंगी भाई वो इंसान तो बड़ा पावरफुल है, उसने आप लोग के दिन रात की नींद खराब कर रखी है, बैंड बजा रखी है बिना कुछ बोले, तो उसका पावर तो मैं अभी समझ पा रही हूं, है ना। क्योंकि आप लोग एकदम से चिलमिला जाते हैं, एकदम तिलमिला जाते हैं अगर वो एक वीडियो में कुछ भी बोल देती है तो।
पूरा पूरा परिवार लग जाता है कोशिश करने में कि इसको दबा दें। क्यों भाई? आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक पाएंगे? आपको इतना हक दिया है, आप इतने पावरफुल हो? आई डोंट थिंक सो यू आर। उसको भी पूरा राइट है अपना साइड रखने का, लेकिन जैसे ही उसकी वीडियो आती है सारे लग जाते हैं वीडियो बनाने में और खुद आके बोलते हैं हमारे पास हर चीज का प्रूफ है, हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। सोशल मीडिया प्रूफ रखने की जगह नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया रायता फैलाने की जगह है, राइट? सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी करने की जगह है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनके घर के बच्चे भी वीडियोस देखते होंगे, वो क्या सोचेंगे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनको कोई लेना देना नहीं है। इतने रिस्पॉन्सिबल सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रस्ट मी, इनको लाखों की संख्या में इन्हें व्यूज मिलते हैं। वो ये कर रहे हैं, वो आपको ज्ञान देंगे। सोशल मीडिया प्रूफ रखने की थोड़ी जगह है, प्रूफ सही जगह रखे जाएंगे। लेकिन हम सोशल मीडिया पे आके सिर्फ इतना बकलोली करेंगे, इतनी हवाबाजी करेंगे कि हमारे पास हर चीज का प्रूफ है, लेकिन हम रखेंगे नहीं। हमारे घर के आदमी ने रख के ये रायता फैलाया, लेकिन हम उसको कुछ बोलेंगे नहीं। हम सिर्फ बोलेंगे तुमने गलत किया। ये चल रहा है इस फैमिली का। अब मुझे इस फैमिली के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हो ना, क्योंकि साल का लास्ट डे है। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, यू सी। अब लप्पी का पार्ट आया। मॉम जी के लिपस्टिक मॉम जी के चैनल पर उन्होंने लप्पी को सामने खड़ा किया और लप्पी से बातें करनी चालू की। ठीक है, लप्पी का कहना है कि लोग गंदगी फैला रहे हैं और आप लोग अगर नॉर्मल हो जाएंगे तो सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। लप्पी से मैं पूछना चाहती हूँ, 1.5 साल से तुम्हारी जिंदगी में जो तुमने क्लेम किया है अपने वीडियोज में कि गंदगी मचा के रखी थी तुम्हारे पति ने, जिसमें तुमने ना जाने कितने क्रिएटर्स को लपेटा, फंसाया, हटाया, जिनके पीछे आज के डेट में तुम्हारा पति पड़ा है, ये गंदगी हम लोगों ने फैलाई थी। हम लोगों ने बोला था कि जाओ किसी लेडी के घर जाओ और उसको इस तरह से वापस आने के बाद बदनाम करो। तो पहली चीज तो यहाँ पे यही बोल दूंगी कि ये जो लप्पू ने क्लेम किया था कि हमारा प्यार था, या लप्पी ने क्लेम किया था प्यार था, आज मैं लप्पी को बोलूंगी, मैं तुमको बड़ा सिंपल टर्म देती हूँ। जो अभी तक तुम्हारे पति ने सोशल मीडिया पे उस लेडी के साथ किया है जिससे तुम कहती हो कि उसका अफेयर चल रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल, हवस, लस्ट इज द ओनली टर्म। तुम्हारे पति के अंदर हवस है, ठीक है? उसको जहां से लिफ्ट मिलेगी वो आगे भी यही करेगा, हवस खत्म नहीं होगी उसकी। तो गंदगी तुम्हारे पति ने की, किसी इन्फ्लुएंसर या किसी रिएक्शन चैनल वाले ने नहीं की। गंदगी की शुरुआत तुम्हारे पति ने की, अपनी पर्सनल चीजें ला करके सोशल मीडिया पे रख के, जिसपे प्रूफ रखने की जगह नहीं है सोशल मीडिया। ये तुमने नहीं बोला लप्पी, और तुम बगल में बैठ के बराबर ये गंदगी में पार्ट ले रही थी, तो मैं तुमको भी सही नहीं बोलूंगी इस बात में। तो आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं कि आप लोग गंदगी मत फैलाइए। गंदगी आपके जीवन में फैली है, गंदगी आपके परिवार में फैली है, गंदगी आपके पति ने की है, गंदगी आपके ससुराल वालों से के परिवार से हुई है। ठीक है, तो दूसरों को ज्ञान मत दें लप्पी जी। ठीक है, आपको जो करना है करें। आप पिछले 3 महीने से डंका पीट रही हैं वाईटी पे कि मैं एक्शन लूंगी, मैं एक्शन लूंगी, मैं एक्शन लूंगी, लेकिन हलवा एक्शन लिया आपने। अब यहाँ पे मैं लप्पी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे को उससे पूरी सिंपैथी है कि उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद क्या लप्पी ने उसके लिए क्या किया? वीडियोस बनाए, नया चैनल खोला, डॉलर पीटे, बस यही एक्शन होता है? आई डोंट थिंक सो कि ये कोई एक्शन होता है। अगला फिर भी तुम लोगों से बहुत सोबर है, जिसको तुम लोग टारगेट कर रहे हो सपरिवार, वो बहुत सोबर है। मुझे नहीं पता ऑफ कैमरा कैसी है, तुम लोगों के साथ उसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, दूसरे क्रिएटर्स के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, बट अभी एट प्रेजेंट इन दिस एंटायर कंट्रोवर्सी वो काफी सोबर है। एंड ये चीज बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, ऐसा क्यों बोला? क्या प्रॉपर प्रूफ आया? क्योंकि लप्पू ने तो झुठला दिया कि सारे प्रूफ तो गंदे हैं, नकली हैं, मैं तो बना के दिखा सकता हूँ। लप्पू ने बहुत गंदा मजाक किया है सोशल मीडिया पे आके, अगर लप्पू सच बोल रहा है तो अगर आपने तब लप्पू की बात को सच माना तो अभी भी लप्पू की बात को सच मानना चाहिए, है ना? और जो लोग नहीं मान रहे हैं इसका मतलब उनको कोई पर्सनल ग्रज होगा दूसरी पार्टी से, शायद। मुझे कोई ग्रज नहीं है उससे, मैं उसको बहुत पसंद किया करती थी। आई ऑलवेज यूज टू से कि बड़ी ग्रेसफुल लेडी है, लेकिन ये पूरी कंट्रोवर्सी के बाद मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 100% सच लप्पू ने नहीं बोला है, लेकिन बहुत सच भी बोला है, जिसको अब वो खुद झुठला रहा है। तो इस पर मेरा क्या स्टैंड होना चाहिए आप लोग सोचिए। मैं न्यूट्रल हो गई उसकी साइड से, एकदम न्यूट्रल हो गई। लेकिन अब मैं इनके फैमिली के ऊपर अब मैं सारा फोकस कर रही हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लप्पी ने और भी बहुत सारी बकवास की,
बोला कि किसी को राइट नहीं बनता है कि हमारे बारे में या हमारे इसमें उसमें कुछ बोले। तो लप्पी जी कैसे राइट नहीं बनता? आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, राइट? आपका तो बड़ा राइट बनता है कि आप पीआर के प्रोडक्ट दिखाएं तो सब्सक्राइबर्स उसको खरीदें, है ना? आप मानती हैं ना कि हक है आपका कि आपको जो पसंद आ रहा है सब्सक्राइबर उसे खरीदें, क्योंकि आप लोग जो यूज कर रहे हैं आप लोग वो नहीं बेच रहे हैं। आप लोग को जो रिव्यू के लिए आ रहे हैं, प्रमोशन के लिए, आप लोग वो बेच रहे हैं। तो जब आप इतना हक समझती हैं कि नाचें गाएं उटपटांग कपड़े पहन के, है ना, तो वो आपका हक है सोशल मीडिया पे डाल के बेचने का और पैसा कमाने का। तो सोशल मीडिया पे एक एक बंदा जो आपको देख रहा है, आपके पीआर के कपड़े खरीद रहा है, उसको हक है आपके बारे में कमेंट करने का। तो ये ना बोले, ये ना सिखाएं किसी को किसका कितना राइट है, किसका कितना राइट नहीं है। आप लोग पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो जब आप पब्लिक से पैसा कमा रहे हैं, जब आप पब्लिक को पीआर करके कमीशन कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पब्लिक बात कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ना। आपके पति ने तो कमेंट सेक्शन ऑफ करके उसी पब्लिक से, उसी व्यूअर बेस से वो हक छीना हुआ है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आप लोग हर तरफ से गलत नजर आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों। फिर लप्पी का कहना है, लप्पी ने एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, अगर आप लोग सुनिएगा, कि हमारी मम्मी आपके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ बोला है लप्पी ने। सुनिएगा। और उन्होंने हामी भरी है, मेरे घर में भी बहुत सारी औरतों के साथ हुआ होगा ऐसा। तो मतलब इनके घर के आदमियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ किसी तरह का डिफेक्ट है, या किसी तरह का एलिमेंट या कहते हैं केमिकल ज्यादा रिलीज होता है, जिसके कारण वो लोग दूसरी औरतों के अंदर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लप्पी ने बोला है, बताया है कि फैमिली हिस्ट्री है भाई। मेरी मासी के साथ भी ऐसा हुआ था, तो मासी ने पीटा था, घर में निकल घुस के चप्पल से मारा था, ये किया था, वो किया था। मतलब आप ठप्पा लगा रही हैं, आपके घर में आई ये सारी चीजें आम बात हैं, और इसको ऐसे ही हैंडल किया जाता होगा शायद, क्योंकि बहुत सारी एक्सपीरियंस्ड लेडीज बैठी हैं आपके घर में जो आपको बता रही हैं कि आपको क्या करना है, तो आप वो कर रही हैं। हमें ये मतलब निकल के आ रहा है आपके पूरे वीडियोस का। आगे बढ़ते, लप्पी ने और भी एक बकवास की है। लप्पी ने कहा है कि अब सबको, मतलब इनकी हिंदी इतनी खराब है, ये सबको बोल रही हैं, अब सबको डट के सामना करना है। कौन सब? आपके ससुराल वाले। मतलब इन शॉर्ट आप कह रही हैं और पैसा कमाना है, और वीडियोस बनाने हैं, और पीआर करना है, राइट? यही और है ना आपका, क्योंकि एक्शन तो आपके बस की नहीं लग रही मुझे। फिर कहती हैं कि पत्नी को हिम्मत लाना चाहिए। कौन सी पत्नी को हिम्मत लाना चाहिए? आप ये बोलने लायक हैं जो 1.5 साल से अपने पति को इधर उधर लारे लप्पे और जो नैन मटक्का करते हुए देख करके मुंह बना के आपके ना जाने कितने व्लॉग्स में आपका मुंह बना हुआ है। आप ज्ञान देने की स्थिति में हैं। जिस औरत ने खुद 1.5 साल से अपने पति को नहीं रोका, ना रोक पाई, ना आज तक रोक पा रही है, पति ने खुलेआम सोशल मीडिया पे पूरे घर की नाक कटा दी, उसके बाद सारे लोग गर्व से आते हैं और वीडियो बनाते हैं, पत्नी बोलती कि सबको हिम्मत। आप किसी को ज्ञान देने की सिचुएशन में नहीं लप्पी। आप समाज के उन औरतों में से एक हैं जो ये सारी चीजें होते हुए देखती हैं और सिर्फ रोती हैं। आपके साथ फायदा सिर्फ इतना है कि आप सोशल मीडिया पे हैं, आप रोती हैं तो आपको उन आंसुओं के डॉलर मिलते हैं। तो आपके आंसू भी, इन शॉर्ट मैं कहना चाहती हूँ कि बिके हुए हैं। आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगी। आप सिर्फ प्रूफ्स को झूला खिला के ले आई हैं और घुमा के ले आई हैं, दैट इज इट। सो डू नॉट प्रीच, ज्ञान मत दीजिए। हिंदी में बोल दिया, पता नहीं लप्पी को समझ में आएगा कि नहीं, इसलिए। सासू माँ का कहना है कि 4 चप्पल मारने चाहिए, जो ऐसा करे उसको 4 चप्पल मारने चाहिए, उधर ही घर में घुस के। तो आपकी बहू तो घर में जा रही थी, उसके पार्टी करके रील बना रही थी, नाच नाच के, सब जानते हुए भी रील बना रही थी आपकी बहू। आपका ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए है, सिर्फ बाहर वालों की, चप्पल मारो, ये मारो, वो मारो। आपकी बहू तो पूरा तरह से, जिसको कहते हैं कि कोऑपरेट कर रही थी कि ठीक है मेरे पति को जाना है तो, और सब कुछ जानते हुए कि इतना कुछ था, आपकी बहू उसकी एंगेजमेंट में भी गई। तो आप लोग एक गिरा हुआ इंसान जो ये सब हरकत कर रहा है, सब कुछ जानते हुए, ठीक है, सब कुछ जानते हुए अगर एक इंसान ये सब हरकत कर रहा है, तो एक जो इतना ऑलरेडी गिर चुका है कि उसको पता है कि मेरे पति को वहां पे इंटरेस्ट है, उसके बाद भी वो वहीं बार बार जा रहा है, ऐसे इंसान को आप कब तक और कैसे उठा पाएंगी? जो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन सोशल मीडिया हैं, उस चीज को आप कैसे झुठला पाएंगे? आंटी, मेरे को ना अप्सरा मॉम जो है, नाम ले रही हूँ बिल्कुल, उनकी सिचुएशन समझ में आती है कि उनका बेटा है, उनके लिए बहुत मुश्किल है उसको कुछ बोलना। लेकिन देन प्लीज
अगर आप नहीं बोल सकते हो ना, तो आप अपने रियल सेल्फ के साथ आओ। ये फेक इमेज मत बनाओ कि वो गलत है, उसको तो एक गलत कहती है, लेकिन सामने वालों को कहती है हलाल कर देना चाहिए। आपको हक किसने दिया है किसी को हलाल करने की बात करने का? हाँ, आपको सबसे पहले अगर आपका मन कर रहा है ना किसी को हलाल करने का, वो आदमी आपके घर में ही बैठा है, ठीक है। और आपकी बहू ने बताया है कि ऐसे और भी बहुत सारे आदमी हैं आपके घर में, तो पहले उन सब आदमियों को हलाल करिए, एक एग्जाम्पल सेट करिए। उसके बाद सोशल मीडिया पे आके बताइए लोगों को कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना है। इतना गंदा वीडियोस मत बनाइए। आप लोग कह रही हैं कि मैं तो लप्पी को पहले ही बोला करती थी सबके यहाँ मौत जाया करो, सबके यहाँ मौत जाया करो, लेकिन इनकी बहू पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के यूट्यूब की पार्टीज कर रही थी, और ये खुद को टीचर कहती हैं, खुद को टीचर कहती हैं, इनके हस्बैंड खुद को टीचर कहते हैं। जो बच्चों के अंदर या बहू के अंदर पढ़ाई लिखाई का कीड़ा ना डाल सके, वो किस काम का टीचर, मुझे आप लोग ये बताइए। जिस टीचर का बच्चा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे औरतों को सेलेक्ट कर करके बेइज्जती कर रहा हो, ये टीचर किस काम का? ये टीचर क्या ही शिक्षा देगा बच्चों को अगर पढ़ाने बैठा तो मैं बोलूँगी ये पूरी फैमिली इस वक्त सही नहीं है। बहुत दिमाग के साथ खेला जा रहा है पब्लिक के। ना इन्हें एक्शन लेना है, ना इन्हें प्रूफ्स रखने हैं, ना इन्हें अपना सिक्का खोटा मानना है। इन्हें सारा कुछ जो है ना वो एक ही इंसान के माथे पर ठीकरा फोड़ना है। तो मैं बोलूँगी ना लप्पू इतना मासूम है, ना लप्पी इतनी मासूम है। मासूम दोनों में से कोई नहीं है। अब क्योंकि लप्पी ने एक्शन नहीं लिया है, लेकिन ज्ञान दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो अब इनको रोकना ज़रूरी है, ठीक है। और उधर से सामने वाली पार्टी से मैं बोलूँगी कि आप बेखौफ होकर अपना पार्ट रखिए। जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है ना, उसको एक्सेप्ट आपने जिस दिन कर दिया कि हाँ मैंने ये गलती की है और इस चीज़ का मुझे अब पछतावा है, आपको सब्सक्राइबर्स माफ़ करेंगे। ट्रस्ट मी, आपको अगर सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत और सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उनसे खुल के बताइए अपनी बातें, कहाँ आपने गलती की, कहाँ आपने गलती नहीं की। सब्सक्राइबर्स आपका सपोर्ट करेंगे। कर रहे हैं ना लप्पू का सपोर्ट, इतनी आवारागर्दी इतनी लफंगई के बाद उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसे नहीं माफ़ करेंगे सब्सक्राइबर्स? सब्सक्राइबर्स का क्या जाता है आपको दिन भर और रात भर और दिन रात गाली बक के? कुछ नहीं जाता। तो दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप अपनी गलती मान लें, दैट इज इट। सो आप मान लीजिए, सिंपल है। एक वीडियो बनाइए, बोलिए यहाँ 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 मैंने ये गलती की, इस गलती के लिए मैं सॉरी हूँ, मैं बहुत पछता रही हूँ, ऐसे करके आप एक वीडियो बनाइए। साल खत्म हो रहा है, अपनी जो चीज़ें हैं उसको वाइंड ऑफ करिए। लप्पू तो क्या है कि लप्पू बोल रहा है कि मैं वाइंड ऑफ कुछ भी नहीं करूंगा, मैं नई नई और कंट्रोवर्सी लेकर आऊंगा। लप्पू के वीडियो के ऊपर भी मेरा एक वीडियो आएगा, लेकिन अभी का ये वीडियो इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। क्योंकि एक एक चीज़ का जब जवाब देने बैठो ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ऐसा मेरा अभी का रिएक्शन अगर आप लोग को पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल, बाय बाय।